Hello, good morning everybody. So today we are learning the next part of speech, that is which number? 7 number, that is conjunctions. Okay. So we have learned up to 6 already. So in the next today video we are learning the conjunctions. Okay. So what is conjunction? Conjunction क्या होता है? Let's learn. A conjunction is a word that joins words, phrase, clauses or sentences. Conjunction एक वो शब्द है, वर्ड है जो दो सेंटेंस, दो शब्द को या दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है. जैसे कि एग्जांपल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? एंड. तो एंड ने जोड़ा, राम और श्याम को किसने जोड़ा? एंड ने, राइट. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. राम और श्याम क्या है? दोस्त हैं. अगर यहाँ पे कंजक्शन एंड नहीं होता तो क्या बनेगी? राम श्याम आर फ्रेंड्स. ऐसे नहीं बनी ना, राम श्याम आर फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, क्या बनेगी? राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. तो हमने यहाँ पे एंड यूज किया, राइट. नंबर 2, आई वॉज रीडिंग बट शी वॉज प्लेइंग. मैं तो पढ़ रहा था लेकिन वो खेल रही थी. तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? लेकिन. बट का मतलब लेकिन. तो लेकिन ने जोड़ा यहाँ पे. किसको जोड़ा? आई वॉज रीडिंग, शी वॉज प्लेइंग. दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा? बट ने. तो बट भी क्या है यहाँ पे? कंजक्शंस. ठीक है. So this in this way we understand what is conjunction. Conjunction means दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल. मुझे या तो पेन दो या पेंसिल दो. अ पेन और अ पेंसिल. यहाँ पे पेन और पेंसिल को जोड़ा, किसने जोड़ा? और ने. तो और मतलब या, ये भी क्या है? कंजक्शन. गिव मी अ पेन और अ पेंसिल. ऐसे नहीं बनी गिव मी पेन पेंसिल. पेन पेंसिल दो, एक ही में पेन पेंसिल नहीं होगा. पेन या पेंसिल, पेन और पेंसिल, right? So these are conjunctions. So some more conjunction I'll give example. And का मतलब और होता है, but का मतलब लेकिन, और का मतलब या, because मतलब क्योंकि, yet मतलब अब तक या मगर. ओके. so मतलब इसलिए, ये भी जोड़ता है सेंटेंस को. as मतलब जैसे, unless होता है जब तक, until होता है जब तक. और डिफरेंस क्या है? अनलेस एंड अनटिल, दोनों जब तक लिखा हुआ है. डिफरेंस ये है कि जब तक अनलेस होता है एक कंडीशन के लिए, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा. तो अनलेस यू अपोलोजाइज आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू. तो अनलेस में जब तक शर्त रखा, कंडीशन रखा, जब तक तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा. तो यहाँ पे आपने क्या रखा? शर्त. तो अनलेस होगा. अनटिल होता है टाइम के लिए, तब तक या जब तक. जब तक मैं ना आऊं इसे जाना मत देना यहाँ से. डोंट लेट हिम गो अंटिल आई कम, राइट. अंटिल जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा. आई विल नॉट ईट अंटिल यू कम, टाइम के लिए, राइट. फॉर कंडीशन अनलेस, फॉर टाइम अंटिल, राइट. नेक्स्ट, टिल मतलब तक. ये पॉजिटिव आता है. मैं तुम्हें मरते दम तक इंतजार करूंगा. आई विल वेट फॉर यू टिल डेथ, राइट. टिल माई लाइफ एंड. ओके. नॉर मतलब ना. नॉर डू आई, ना तो मैं. ही डजंट केयर मी और नॉर डू आई, राइट. लाइक दिस. ना. सिंस मतलब जब से ही मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, होता है ना. सिंस आगे हम टेंस में पढ़ेंगे डिटेली. वाइल मतलब जबकि, ऑल्दो मानो या हालांकि, राइट. ओके. सो दीज आर द बेसिक सिंपल कंजक्शन अगेन हियर. सो लेट्स डू सप्लाई विथ करेक्ट कंजक्शन. पूजा डैश पूनम आर कलीग. कलीग्स मीन्स सहकर्मी, एक ही साथ काम करने वाले. एक ही साथ पढ़ने वाला क्या बोलते हैं? क्लासमेट्स बोलते हैं. एक ही साथ रहने वाला क्या बोलते हैं? रूममेट्स बोलते हैं. और इनमेट्स कहते हैं. एक ही साथ जॉब करने वाला क्या बनेंगे? कलीग, राइट. पूनम और पूजा दोनों क्या है? सहकर्मी है. सहकर्मी मीन्स कलीग. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पूनम एंड पूजा एंड पूनम आर कलीग, राइट. नंबर 2, आई एम ऑनेस्ट डैश जेनरस. मैं ईमानदार हूं और क्या हूं? जेनरस मतलब होता है उदार या दयालु. मैं ईमानदार हूं और के लिए क्या लगेगा? और के लिए एंड लगेगा, राइट. आई एम ऑनेस्ट एंड जेनरस. ठीक है. नेक्स्ट, ही इज डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट क्या है? गरीब. वेरी वेरी पुअर, बहुत गरीब को क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूट. ही इज डेस्टिट्यूट लेकिन क्या है? ईमानदार. ऑथेंटिक मतलब ईमानदार. गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं. लेकिन ये क्या रहेगा? बट. ही इज डेस्टिट्यूट बट ऑथेंटिक. ऑथेंटिक मीन्स ऑनेस्ट, ईमानदार. ठीक है. 4th नंबर, गिव मी टी डैश कॉफी. मुझे या तो चाय दो या तो कॉफी दो. यहाँ के लिए क्या रहेगा? और. गिव मी टी और कॉफी, राइट. 5th नंबर,
आई केम डैश ही डिडंट, मैं तो आया लेकिन वो नहीं आया, लेकिन ये क्या रहेगा, बट, आई केम बट ही डिडंट, राइट। 6 नंबर, डोंट लेट हिम गो डैश आई कम बैक, इन्हें मत जाना देना जब तक मैं ना आऊं, जब तक नहीं, जब तक नहीं, ये टाइम की बात हो रही है, क्या लाएंगे, until, don't let him go until I come, right। next 7 number, you can't brush up your English, तुम्हारी इंग्लिश improve, brush up means improve, सुधारना, improve होना, तुम्हारी इंग्लिश improve नहीं होगी, you can't brush up your English, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे डैश, जब तक आप मेरे वीडियोस नहीं देखोगे, सॉरी, ठीक है, आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश यू मस्ट वॉच माय वीडियोस, ओके, ठीक है। आपके इंग्लिश जब तक इंप्रूव नहीं होंगे, जब तक आप मेरे वीडियोस नहीं देखेंगे, पूरा वो भी फर्स्ट टू लास्ट सारा देखना है और शेयर भी करना है, तभी इंप्रूव होगा, ठीक है। सो यू कांट इंप्रूव योर इंग्लिश, यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, कंडीशन लग रहा हूँ, टाइम नहीं बता रहा हूँ, अनटिल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अनलेस, क्योंकि यह कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है, जब तक मेरे वीडियो नहीं देखोगे आप, राइट। यू कांट ब्रश अप योर इंग्लिश अनटिल नहीं आएगा, अनलेस यू वॉच माई वीडियोस, राइट। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोस, राइट। 8 नंबर, डैश आई वॉज अंडर द वेदर, न्यू वर्ड है यहाँ पे आपको, अंडर द वेदर, क्या समझ आया आपको, क्या मौसम के नीचे, कि मौसम के पीछे, अंडर मतलब होता है, अंडर द वेदर एक इडियम से, एक मुहावरा है, मतलब हल्का फुल्का बीमार, ओके, हल्का, स्लाइट इल, स्लाइटली, ज्यादा बीमार नहीं, हल्की फुल्की जुकाम सुकाम है ना, तो क्या बोलेंगे, टुडे आई एम अंडर द वेदर, राइट, क्या बोलना है, टुडे आई एम अंडर द वेदर, तो क्या लेंगे, डैश आई वॉज अंडर द वेदर येट आई अटेंडेड द क्लास, मैं थोड़ा मेरा जुकाम, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने क्लास अटेंड किया, तो क्या आएगा, मानो यह, हालांकि, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने क्लास अटेंड किया, हालांकि नहीं क्या आएगा, although I was under the weather yet I attended the class, right। next 9 number, it started drizzling, drizzling क्या होता है, बूंदाबांदी होना, हल्की बारिश, ओके, it started drizzling, जब हम खेल रहे थे, जबकि क्या है, well, it started drizzling while we were playing, जब हम खेल रहे थे, हल्की बारिश, बूंदाबांदी होना शुरू हो गई, राइट। 10 नंबर, I will be back dash 6 PM, तो टाइम से पहले हमें क्या लगता है, एट या बाई भी लग सकते हैं, बाई मतलब तक होगा, या टिल भी लग सकते हैं, टिल भी लग सकते हैं यहाँ पे, नहीं, आई विल बी बैक टिल 6 PM, 6 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा, यहाँ पे बाई तो है नहीं, राइट, जैसे प्रीपोजिशन तो यहाँ पे वी आर डूइंग कंजंक्शन, तो व्हाट यू यूज, आई विल बी बैक टिल 6 PM, 6 बजे तक, या यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन यूज करना, आई विल बैक बाई 6 PM या एट 6 PM होता है, बट यहाँ पे बाई लगता था, या विद इन भी लग सकता है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, आई विल बी बैक टिल 6 PM, 6 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा, राइट। सो दीज आर बेसिक कंजंक्शंस, यू प्रैक्टिस हियर विथ मी, सो लेट्स प्रैक्टिस सम मोर, अंडरलाइन द कंजंक्शन, आपको यहाँ पे कंजंक्शन अंडरलाइन करना है, ठीक है। नंबर 1, you can live a happy life as long as you think optimistically, optimistically means positively, आप अच्छी जिंदगी जियोगे जब तक आपका सोच पॉजिटिव रहेगा, जब तक के लिए क्या है, as long as, ये है आपका कंजंक्शन, क्योंकि दोनों सेंटेंस किसने देखे, यहाँ पे एक सेंटेंस है you can live a happy life, एक यहाँ सेंटेंस है, और you think क्या है, ऑप्टिमिस्टिकली मीन पॉजिटिवली, तो दो सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस के बीच में क्या आया, एज लॉन्ग एज मीन जब तक, अब जब तक पॉजिटिव सोचेंगे आप अच्छी जिंदगी जिएंगे, खुश हैप्पी लाइफ रहेंगे आप, सो क्या कहेंगे, यू कैन लीव अ हैप्पी लाइफ एज लॉन्ग एज यू थिंक पॉजिटिवली या ऑप्टिमिस्टिकली, राइट। सो दिस इज अ कंजंक्शन हियर। आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड मतलब भर पे, मैं मेहनत किया या करता हूँ, सॉरी प्रेजेंट टेंस पे करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ ताकि मुझे सफलता मिले, आई वर्क हार्ड सो दैट, यहाँ पे किसने जोड़ा, सो दैट, सो दैट, राइट, सो दैट आई मे सक्सीड, राइट। थर्ड नंबर, सिंस यू आर माई बेस्टी, यहाँ पे सिंस का मतलब क्योंकि, क्योंकि बिकॉज को होता है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, सिंस जब से, ये दूसरा मीनिंग इसका, सिंस यू आर माई बेस्टी, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूंगा, राइट। सिंस यू आर माई बेस्टी, बिकॉज यू आर माई बेस्टी, आई विल हेल्प यू, राइट। तो यहाँ पे सिंस है, ठीक है। डोंट वेट फॉर मी इन केस आई एम लेट, इन केस, अब देखो यहाँ पे डोंट वेट फॉर मी एक सेंटेंस है, आई एम लेट दूसरा सेंटेंस है, किसने जोड़ा यहाँ पे, इन केस ने जोड़ा है ना, तो इन केस क्या है आपका
इन केस मतलब यदि, अगर, मगर, अगर मैं लेट हो गया ना तो मेरे इंतजार मत करना, खाना खाना, सो जाना। अक्सर पति ऐसे बोलते हैं वाइफ को, लेकिन जब खा के सो जाती है तो आके गुस्सा करते हैं, फिर क्यों तुमने खा लिया, राइट, मेरे बगैर, है ना। डोंट वेट फॉर मी इन केस आई एम लेट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न एंड ब्रेड। दिस इज द हाउस, एक सेंटेंस हो गया यहाँ तक। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रेड, बॉर्न एंड ब्रेड क्या होता है, पला बड़ा, ठीक है, पैदा होना, बड़ा होना, ये भी एक इडियम है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रेड, जैसे आपको बोलना कि मैं गांव में पला बड़ा हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रेड इन अ विलेज, राइट। सो दिस इज द हाउस, यही मकान है जहां पे मैं पला बड़ा। तो दिस इज द हाउस वेयर, फिर किसने जोड़ा, वेयर, वेयर मतलब जहां। वेयर से कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो वेयर आर यू, कहाँ हो, लेकिन जब वेयर बीच में आता है सेंटेंस में तो जहां होता है, राइट। नेक्स्ट नंबर इज शी बिहेव्स एज इफ शी वेयर, क्या है, deranged, deranged मीन्स मैड, पागल, क्रेजी, राइट। शी बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो पागल हो, राइट, जैसे कि वो पागल हो। शी, तो यहाँ पे शी में तो वर्ड आता है, वर्ड क्यों लिखा है, या हो सकता है डाउट हो, राइट। लेकिन जब भी ऐसे इमेजिनेशन, एज इफ, एज दो, इफ लगाते हैं तो सबके साथ वर्ड आता है, इफ आई वॉज नहीं होता। अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, क्या बने, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो लड़की यहाँ होती, इफ शी वर हेयर। अगर ये बात सच होती, इफ इट वर ट्रू। तो सबके साथ वर्ड आएगा, इमेजिनेशन में क्या आएगा, वर्ड। तो शी बिहेव्स एज इफ, वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे कि वो एक पागल हो, ठीक है, डिरेंज्ड। शी बिहेव्स एज इफ शी वर, शी वॉज कभी नहीं होगा, ठीक है, शी वर डिरेंज्ड, ठीक है। So these are the common and some important conjunctions. So we have learned very important conjunction today in the today's class. So thank you very much. This is the end of today's class. So we'll continue in the next, right? Till then, take care. Goodbye.